अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हुआ तुझसे राज़ी, किससे मुखातिब कर रही हूँ? जिनकी महफिल में आज बैठे हैं। हुआ तुझसे राज़ी खुदा गौसे आज़म। लफ्ज़ों पे गौर करना है कि जिनको हम अल्लाह के वली कहते हैं और जिनसे अक़ीदत रखते हैं उनका स्टेटस क्या है, और अगर हम उनके मानने वाले हैं तो हमें कैसे होना है। हुआ तुझसे राज़ी खुदा गौसे आज़म, है बाला तेरा मर्तबा गौसे आज़म, है बाला तेरा मर्तबा गौसे आज़म। अली के दुलारे नबी के हो प्यारे। मैंने क्या अर्ज़ किया है? स्टेटस देखने हैं कि क्या क्या है, और हम इन औलिया से अक़ीदत का दम भरते हैं, दावा करते हैं, तो फिर हमें किस रास्ते पे चलना है। इसलिए तवज्जो से एक एक हरफ को समाअत करें और चेक करते जाएं। हुआ तुझसे राज़ी खुदा गौसे आज़म, है बाला तेरा मर्तबा गौसे आज़म। अली के दुलारे नबी के हो प्यारे, अली के दुलारे नबी के हो प्यारे। और आगे क्या है? हो महबूब रब्बुल उला गौसे आज़म। अली के दुलारे नबी के हो प्यारे, हो महबूब रब्बुल उला गौसे आज़म। और पर्सनैलिटी क्या है, शख्सियत क्या है कि तेरी दीद तो दीद है मुस्तफ़ा की, तेरी दीद तो दीद है मुस्तफ़ा की, तू है साया मुस्तफ़ा गौसे आज़म। और तेरे सर की अज़मत भला समझे क्या हम। तवज्जो है, क्या कहा है मैंने? तेरे सर की अज़मत भला समझे क्या हम, कदम चूमे जब औलिया गौसे आज़म। सर जो होता है इंसान के जिस्म में, वो सबसे मुक़द्दस होता है। सर के अंदर ही अज़मत होती है, सर के अंदर ही अना होती है। वो किसी के सामने झुकता नहीं। मुसलमान का सर झुकता है तो कहाँ झुकता है? कोई बड़ी शान वाला, इज़्ज़त वाला आ जाए तो हम उसकी अज़मत का इकरार कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? सर झुका के। और अदब वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा झुक के मिलते हैं, अकड़ के नहीं मिलते। और झुकना जाहिर करता है कि हमारे अंदर आपका बड़ा एहतराम है। सर एक ऐसी चीज़ है, लेकिन जिस ज़ात और जिस हस्ती के कदम का ये आलम हो कि वो ख़ुद अल्लाह के हुक्म से पुकार कर ये कहें कि पूरी दुनिया में जो औलिया हैं उन सब की गर्दनों पे मेरा कदम है। औलिया के सामने जिस वली के कदम का ये मकाम है, शायर कह रहा है उसके सर के मकाम को हम कैसे समझें कि उसका सर किस मकाम पे होगा जिसका कदम औलिया की गर्दनों पे है। तो तेरे सर की अज़मत भला समझे क्या हम, कदम चूमे जब औलिया गौसे आज़म।
तेरा हो गया जो खुदा का हुआ वो, तेरा हो गया जो खुदा का हुआ वो है ऐसा तेरा ज़ाविया गौसे आज़म। और आपकी नज़रों का कमाल क्या है, आपकी सोहबत, आपकी मजलिस में बैठने से नसीब क्या होता है कि बनाते हैं आकिल को पल भर में आशिक। बड़े बड़े अक्लों वाले, इल्म वाले, जिनका तूती बोलता था ज़माने में, जिनकी इज़्ज़तें थी, तो वो जब सुनते थे ना गौसे आज़म की करामात और बातें और फैज़, तो वो कहते थे ये कैसे हो सकता है, ज़रा हम भी तो जाएं, आज हम भी चलें, चल के इम्तिहान लें गौसे आज़म का, कि लोग जो कहते हैं सच कहते हैं। दुनिया जिनके इल्म की मोतरिफ थी और उनके आगे घुटने टेकती थी, जाके बैठा करते देखने के लिए। एक सादा सा जुमला हज़रत गौसे आज़म की ज़ुबान से अदा होता, जिसको आम सुनने वाला तो समझता ही नहीं कुछ, कि आप बयान है, तकरीर है, ज़िक्र है, उलमा बयान कर रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, हो गई, सिर्फ आराम से इतना कह दिया कि अब हम काल से हाल की तरफ मुंतकिल हो। बस ये इतना जुमला कहने की देर थी कि बड़े बड़े जुब्बों और दस्तारों वाले फड़कने शुरू हो गए कि अब जिस हाल की तरफ जा रहे हैं वो आपके कहने से हाल वारिद होना शुरू हो गया। और वो जो बड़े दावे करके आए थे, बस वो भी एक ही जुमला सुन सके, दूसरे की गुंजाइश ना रही। सीना चाक कर दिया, कमीज़ फाड़ दी, अपने हवास से निकल गए और उसी कैफियत में चले गए जहाँ पहले बैठने वाले पहुँचा करते थे। और वो जो एतराज़ लेके आए थे वो कानों से नहीं सुना, दिल ने मशाहदा कर लिया कि गौसे आज़म ही हैं। तो ये शान आपकी नज़र की और आपकी नज़र का कमाल और आपकी नज़र का फैज़ है कि बड़े बड़े अक्लों वाले आके बैठते हैं तो पल भर में आशिक बना देते हैं। और आशिक बेचारा तो फिर गलियों में रुलना शुरू हो जाता है, फिर उससे क्या खबर रहती है कि मैं कौन हूँ और महबूब कौन है और मेरा क्या हाल है, तो दुनिया मुझे देख के क्या कहती है। तो बड़े बड़े इल्म वाले और अक्ल वाले जब आपके दरबार में पहुँचते हैं तो बनाते हैं आकिल को पल भर में आशिक, चलाते हैं वो मैकदा गौसे आज़म। कि आपके मैकदे से जो शराब मिलती है वो एक घूंट अंदर जाने की देर है, तो अक्लों वाले अक्लों को खुदा हाफिज कह देते हैं। तो अब हमारी दुआ क्या है कि हमारे कल्ब को कर मुजल्ला मुसफ़ा। या हजूर गौसे आज़म, दुनिया को जब इतने फैज़ मिलते हैं तो अब हम भी मंगते आए बैठे हैं, हमारे कल्ब को कर मुजल्ला मुसफ़ा, तू है अक्से बदरुद्दुजा गौसे आज़म, तू है अक्से बदरुद्दुजा गौसे आज़म। कि आपकी ज़ात में तो मुस्तफ़ा करीम का अक्स है और आपकी औलाद में आप हैं और आपके फैज़ान का मंबा आप हैं। तो फिर जहाँ सारी कायनात को आप नवाजते हैं वहाँ हमारे दिलों को भी पाक और उजला कर दीजिए। हुआ तुझसे राज़ी खुदा गौसे आज़म, है बाला तेरा मर्तबा गौसे आज़म। अली के दुलारे नबी के हो प्यारे, हो महबूब रब्बुल उला गौसे आज़म। और तेरी दीद तो दीद है मुस्तफ़ा की, तू है साया मुस्तफ़ा गौसे आज़म। और हमारे कल्ब को कर मुजल्ला मुसफ़ा, तू है अक्से बदरुद्दुजा गौसे आज़म। आपका दर्स, आपकी तरबियत तो माशाल्लाह पहले तवज्जो के दौरान हो चुकी। जो चीज़ें आपके लिए अशद ज़रूरी हैं वो मैंने अर्ज़ कर दी। आज चूँकि ख़ास निस्बत महफ़िल को हज़ूर सैयदुना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है, जैसा कि हर महीने में होती है,
तो इसलिए आपकी तसल्ली, तशफ़ी और अपनी बाज़ाब्ता हाज़िरी के रिकॉर्ड के लिए आपका नाम लेके चंद अशार पेश किए हैं कि आपकी बारगाह में आपकी तौसीफ़ पहुंच जाए और आपकी तवज्जो नसीब हो जाए। और आज का दिन जिसको बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से मशहूरी हासिल है, इसलिए कि ये महीना आपकी वफ़ात का महीना है, इसलिए इसको बड़ी 11वीं शरीफ कह दिया जाता है ताकि दूसरी 11वीं से ये मुमताज़ हो जाए और आले मोहब्बत को ये याद भी रहे कि पिछला माह मुस्तफ़ा करीम का, अगला माह गौसे आज़म का। कितने एहसान है रब के कि उसने कितनी करीम हस्तियां हमें अता फरमाई और किस किस अंदाज में हमारे ऊपर रहमतों के बहाने बनाए। कभी मुर्शिद करीम के सदक़े से, कभी गौसे आज़म के सदक़े से, कभी नबी अलैहिस्सलाम के दीवानों के सदक़े से, कभी ख़ुद मुस्तफ़ा करीम की विलादत के दिन के सदक़े से, कभी आपके मेराज के सदक़े से, कभी आपकी बख्शिश की रात के सदक़े से, कभी कुरान के नज़ूल की रात के सदक़े से। ज़रा गौर करते जाइए कि कोई दामन फैलाने वाला होना चाहिए। पूरा साल हमारे दामन कैसे भरे जाते हैं। तो खुशनसीब होते हैं वो लोग, आप में माशाल्लाह बहुत से ऐसे खुशनसीब हैं जो साल में इनमें से किसी हाज़िरी को मिस नहीं करते माशाल्लाह। तो दुनिया वालों का ये तरीक़ा है कि कोई आके काम करे या ना करे, किसी की बड़ी कारकर्दगी हो या ना हो, वो दरवाज़े पे नज़र आता रहे ना तो पहचान हो जाती है कि नहीं। जो लोग कभी कभार आते हैं, ज़हन पे ज़ोर डालना पड़ता है, पूछना पड़ता है। तो अल्लाह वाले जितने हैं, जब उनके नाम की महफ़िलों में हम हाज़िर होते रहेंगे, उनके दर पे बैठते रहेंगे, तो शक्लें तो याद हो जाएंगी ना। और वहाँ तो ये सौदा होना है कि ज़िंदगी में अगर किसी अल्लाह वाले को बर्तन लेकर उसमें पानी डाल के वज़ू भी करवाया था, ये चंद घूंट पानी के पीने के लिए मोहब्बत से पेश कर दिए थे, तो अल्लाह ने वहाँ इतनी पहचान अता करनी है कि वो बड़ी बेनियाजी से यूं गुज़र के जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो अकीदतमंद यूं आगे करके बाजू पकड़ लेंगे कि हज़रत किधर के इरादे हैं, हम ये खड़े हैं। गौर करें, कोई पहचान हमारी है? कहेंगे भाई क्या पहचान, तुम किस तरह मुझे जानते हो? कहाँ हज़रत, याद कीजिए फलां वक़्त में इस गरीब ने आपको वज़ू करवाया था, इस गुनाहगार ने आपको पानी पिलाया था, तो आज उसका बदला दिए बगैर जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। कहा नहीं नहीं बंदे, हमारी वफ़ाओं का तकाजा ये है कि जिसने इतनी भी अकीदत तुमसे दुनिया में की थी उसका बाजू पकड़ो, साथ ले जाओ। लेकिन याद रखिए कि ये मिसालें देने का मतलब ये होता है कि हम जिनके अकीदत के साथ, जिनके साथ रिश्ता बनाते हैं, उनकी अकीदतों के तकाज़े ये हैं कि हम उनके रंग में रंगे। नमाजें बस वो पढ़ें तो हम कहें कि साढ़े पीर ही बड़े ने, वहाँ बात कोई नहीं बननी। कुरान बस वो ठीक पढ़ें और हम सारा साल सिर्फ उसकी मट्टी झाड़ के रख दें और हम कहें कि पीर पढ़ लें देने कुरान, नहीं, वहाँ बात नहीं बनेगी। वो जो आप पे रब ने फ़र्ज़ किया वो आपको सीखना है, जो आप पे वाजिब किया वो आपने करना है, जिसके लिए अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा आपने वो काम करके जाना है। हाँ, उसमें जो गलतियाँ रह जाएंगी, जो कोताहियाँ होंगी, वो कबूल होने के काबिल भी नहीं होगा, तो अल्लाह वाले हमारी सिफारिश कर देंगे। और हम ये कहें कि हम करें कुछ ना, तो बस हमने ज़िंदगी में एक दफ़ा जाके बैत कर ली थी तो वो थोड़ा एहसान किया था पीर साहब पे, वही बहुत है, बात नहीं बनेगी। मैंने कुछ चीज़ें पहले भी अर्ज़ की हैं, आज चंद चीज़ें और उसी को आगे बढ़ाते हुए दोबारा अर्ज़ कर रही हूँ कि मैंने अभी चंद अशार में हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला
कि किन मकामात की तरफ इशारा किया। आपकी शानें, आपके मकामात, आपकी करामात इतने तवातुर के साथ हैं कि कायनात में किसी वली की करामात और मकामात और तौसीफ़ व मदह इतने तवातुर से नहीं की गई जितनी गौसे आज़म की गई। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जिसके लिए जैसे चाहे ग्राउंड बना दे और जिस जिस ज़माने में, जिस जिस इलाके में, जिस जिस के दिल में चाहे किसी अपने बंदे की मोहब्बत डाल दे। तो मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया कि ये जो अल्लाह वाले जिनकी वफ़ातों को हज़ार हज़ार साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, आज कोई उनका रिश्तेदार नहीं, कोई बरादरी का बंदा नहीं, कोई उनका इलाका नहीं, कोई रिश्तेदारों का इलाका नहीं, हर जगह पे उनके नाम की महफिलें क्यों सज रही हैं, उनके इसाले सवाब क्यों रोए हैं, हज़ारों की तादाद में कुरान पढ़कर और आदो वज़ाइफ पढ़ के उनको क्यों भेजे जा रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में देगे और लंगर उनके लिए क्यों तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे इंतज़ाम अल्लाह के हैं और अल्लाह अपने वादे पूरे कर रहा है। और ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये कमाल किसके हैं? ये कमाल उनकी इताअतों का है, ये कमाल उनकी वफ़ाओं का है। वो अपने रब से वफ़ा करके रब क़यामत तक उनकी वफ़ा निभाता रहेगा। उन्होंने अपने रब से मोहब्बतें की, रब उनकी मोहब्बतों का जवाब हम जैसे गुनाहगारों की सूरत में उन्हें देता रहेगा, देता रहेगा। ये रब के इंतज़ामात। सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि उनके रास्तों पे चलकर कुछ थोड़ा सा हम भी अच्छा कर जाए तो वो रब इतनी बड़ी है कि थोड़े सा का अजर भी बहुत बड़ा अता करते हैं। और फिर कैसा अजर मिलता है कि हम जैसे नाकारा भी थोड़ा थोड़ा काम करके भी अगर दुनिया से चले जाते हैं तो सालों तक लोग किसी ना किसी जगह पे बैठ के हमें याद कर ही लेते हैं। कोई ना कोई अल्लाह की इबादत करके हमारे लिए उसका सवाब भेजता ही रहता है। तो फिर कितने नफ़े की बात है। आज अगर अक्लमंदी का सौदा हम कर लें तो ये ऐसा प्रॉफिट है, ऐसा नफ़ा है जो दुनिया से जाने के बाद ख़त्म तो क्या, दुनिया में रहने के मुकाबले में जाने के बाद प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। दुनिया का तरीक़ा ये है कि आप किसी बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो पेंशन आने के बाद आपकी तनख्वाह कम हो जाती है, अगरचे बहुत अच्छा पैकेज हो। पेंशन तनख्वाह से कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, बराबर भी नहीं होती। मगर वो गवर्नमेंट ऐसी है कि जब आप उसकी नौकरी करके पेंशन की तरफ जाते हैं तो करोड़ों दर्जे अल्लाह आपकी तनख्वाहें बढ़ा देता है। कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में आपको तनख्वाह मिलती ही नहीं, सारी ज़िंदगी आप मुफ्त में काम करते जाते हैं, कोई सिला नहीं देता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई ट्यूशन नहीं मिलती, मगर आपके मरने की देर है अल्लाह दुनिया को यूं इकट्ठा कर देता है जैसे सारी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, आपकी कब्रों पे खराज तासीन पेश करते हैं, आपके जनाज़ों पे खराज तासीन पेश करते हैं, आपके सालाना ख़त्मों पे खराज तासीन पेश करते हैं, जिनको आप ज़िंदगी में जानते भी नहीं थे, आपकी कब्रों पे आके मजावर बन जाते हैं। आपकी कब्रों पे अल्लाह के दीन के नेक काम कर कर के आपको सवाब भेजते रहते हैं। बताइए अब तनख्वाह से कई दर्जे ज़्यादा पेंशन बढ़ गई या कम हुई? हाँ, मगर उसका फ़ैसला अभी करना है। जब वैकेंसीज़ होती हैं ना तो जॉब तब ली जाती है, अप्लाई तब किया जाता है। ये हमारा अप्लाई करने का टाइम है, वैकेंसीज अभी ओपन है, अभी आप अपने नाम लिखवा के उनके लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। बस आपका काम इतना है, आगे हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल्स अल्लाह के दरबार में सामने पड़ी रहेगी। रैंक बढ़ता जाएगा, रैंक बढ़ता जाएगा। अल्लाह फरमाएगा अब इसका रैंक ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। फरिश्ते पूछेंगे या अल्लाह क्यों? कहा तुम्हें नहीं पता ये पीछे क्या करके आया हुआ है? तुम्हें नहीं पता इसके पीछे कौन है? कभी कोई दोस्त, कभी कोई बहन, कभी भाई, कभी औलाद, कभी माँ बाप, कभी शागिर्द, कभी उस्ताद,
न जाने कौन कौन पीछे है। जब जब जिसको याद आता है कुछ ना कुछ इसके तोहफे भेजते रहते हैं। तो ये हमारा जो रास्ता, ये हमारे जो इज्तिमाआत और आप सब का महीने के बाद सफ़र करके तशरीफ़ लाना, ये सब इसकी कड़ी है और ये सब इस कमाई के लिए किया जाता है। लिहाजा ध्यान हमारा इसकी तरफ होना चाहिए कि हमारी कोई हाज़िरी, हमारा कोई सफ़र, हमारा कोई महीना इससे खाली नहीं होना चाहिए। और हर हाज़िरी के बाद हमें कैलकुलेट करना चाहिए अल्लाह के दिए हुए उस निज़ाम के मुताबिक आज हम क्या सीख के आए, आज कौन सी दौलत लेके आए, आज कौन सा पैकेज हमने ख़रीदा है और अब इस पैकेज को इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज गौसे आज़म के इस वफ़ात के दिन की आज की इस महफिल में जो आप नवंबर 2022 में अटेंड कर रहे हैं, इसमें आपने इससे कबल आप ही की बारगाह में बैठकर वो फैज़ हासिल किया। ज़िक्र व फ़िक्र का, अल्लाह के करीब होने का तरीका, बैअत का मतलब, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ जोड़ने का मतलब, और इंतिखाब करते हुए हमारे लिए लाजिम है कि हम किस शख्स का इंतिखाब करके उसके हाथ में हाथ दे। आप बेटी बेटे का रिश्ता भी 100 बार तहकीक किए बगैर नहीं करते, वो तो एक रिश्ता है। और ये किसका रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, यहाँ किसका रिश्ता किया जा रहा है, अपना रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए हमने जिसका इंतिखाब करना है उसके लिए भी हमें बड़ी तहकीकात की ज़रूरत होनी चाहिए। मुख्तसर चूँकि वक्त है अभी, और मुझे जो सबक आपको देकर भेजना है वो ये कि जब भी अल्लाह के लिए आगे बढ़ना चाहें तो पहले देखें कि जिसको आपने अपने और अल्लाह के दरमियान वकील बनाना है, आपको लगता है कि वो वकील बनने के काबिल है? आपको लगता है कि वो जो रब और उसके रसूल के अहकामात का दर्स दे रहा है उसकी ज़ात में उसका कोई रंग नज़र आता है कि नहीं? आपको लगता है कि जिन अमाल की वो तबलीग करता है वो अमाल उसकी ज़ात में पाए जाते हैं कि नहीं? जिस डर, खौफ और खशियत की और जिस इल्म की वो बात करता है ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं? अगर लगे तो कई बार सोच कर फैसला करके अपना हाथ दें, अगर ना लगे तो कभी गलत रास्ते को, गलत मंजिल का रास्ता मत चुने, क्योंकि जब रास्ता ही गलत है तो आपको मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। और अजीज़ात मोहतशम, असल बात यह है, अगर इंसान इल्म व अमल के रास्ते पे चलता है तो जब चलता जाता है ना तो फिर वो ये नहीं समझता कि मैं इतना रास्ता तय करके आ गया और मैं इतनी ऊंचाई पे चला गया, बल्कि इसका कमाल ये है कि वो जितना आगे जाता है उतना ही आपको कमतर समझने, अपने आप को कमतर समझने लग जाता है। वो जितना आगे बढ़ता है उतना ही अपने आप को हकीर समझने लग जाता है। वो समझते हैं कि मैं तो अभी किसी काबिल ही नहीं, मैं तो किसी मकाम पे पहुँचे नहीं, मेरे अमाल तो इस लायक ही नहीं कि अल्लाह की ज़ात और मेरे अमाल और मेरी इबादत का आपस में कंपैरिजन ही कोई नहीं। बस यही चीज़ें अल्लाह को पसंद आती हैं। जिस वक्त बंदा अपने आप को ख़त्म करता जाता है तो अल्लाह इसी के बदले उसको अपना कुर्ब अता करता जाता है। और हमारा मायार क्या है? हमारा मायार, मैंने हमेशा ये बात की कि कभी भी कोई शख्स आकर बैत करते हुए बाखुदा ये मत समझे कि मुझे आपको किसी कमाल की तरफ पहुंचाने की इस्तिताअत हासिल है। नहीं, एक क्लास होती है ना, एक क्लास के अंदर एक समझदार सीनियर उस्ताद जो होता है वो ऑल टाइम अपनी क्लास को कंट्रोल रखने के लिए अपने पीछे किसी शागिर्द पे एतमाद करके उसकी ड्यूटी लगा देता है कि मेरे तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए मेरे बाद तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनकी निगरानी करो और हर अच्छी बुरी बात मेरे तक पहुंचाते रहो। मुबारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि आपकी वो ड्यूटी क्लास में जो मॉनिटर बनाने की, हम सिर्फ वो पूरी कर रहे हैं। हमारा ताल्लुक़, हमारा फैज़ आपकी ज़ात के साथ है और बस वो दरमियान से जितनी ड्यूटी है कि वहाँ से वो फैज़ लेकर
आप तक पहुंचाना, वो जिस पर एतमाद कर लें, जिसको इस काबिल समझे उसको दे दें। इससे ज़्यादा मैंने कभी अपनी ड्यूटी नहीं समझी। याद रखिए, मैं पूरे ज़ोर पूरी तवज्जो के साथ बार बार आपको इस तरफ मबजूल आपकी तवज्जो करवाती हूँ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कि आज का हमारा दौर फितने का दौर, दीन से दूरी का दौर, जहालत का दौर है। आज हर शोबदाबाज को साहिब इल्म कह दिया जाता है, हत्ता कि जो जादू करने वाला है उसको भी कहा जाता है कि वो बड़े इल्म वाला है। वो तो लानती इंसान है, वो तो खुदा की रहमत से दूर है, जो जादू करके लोगों के ऊपर बर्बादी डालता है और अल्लाह की लानत का मुस्तहिक होता है। हमारे कितने लोग हैं वो ये कह देते हैं कि फ़लाँ पे इल्म हुआ है, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना कि फ़लाँ पे इल्म हुआ है। वो इल्म क्या, किसको कहते हैं? जादू को, बर्बादी को, नहुसत को, जहालत को। यानी हमारे अपने इल्म का ये हाल है कि हम सबसे बड़े जुल्म और जहालत को इल्म कह रहे हैं। और जो बंदा आपको एक जोगी है, एक आमिल है, एक तावीज़ धागे करने वाला, टोटके करने वाला आपको करतब दिखा देता है, आपके कहते हैं बड़ा पहुँचिया बंदा है, बड़े इल्म वाला है। और हमारी ख़वातीन की कसीर तादाद, जिधर से किसी का पता चला वहाँ चल पड़े, जिधर से किसी का जैसे होता है ना, ये हमारी वो ख़वातीन की ही आदत है, इसको भी तर्क करने की कोशिश करें। डॉक्टर से दवाई लाइए ना, आराम आ गया, किसी के पास गई ना, उससे देखा कि तकलीफ़ है, वो जड़ी हरे पत्ते वाली दवाई है ना, वो बड़ी चंगी दवाई है। मनु तो उहदे नाल आराम आ गया। खुदा की बंदो, वो हरे पत्ते वाली जो दवाई है, आपको पता है कि आपको किस वजह से वो प्रॉब्लम था? डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी बीमारी किस वजह से थी। फ़र्ज़ करें एक बुखार है ना, बुखार की कितनी किस्में हैं? बुखार सर्दी से चढ़ता है, टाइफाइड है, मलेरिया है, मौसमी बुखार है, नॉर्मल बुखार है, गर्मी से बुखार है, सर्दी से बुखार है। आप हर बंदे को हरे पत्ते वाली दवाई खिलाएंगे जब, तो जिसको बुखार पहले नहीं था अब उसको चढ़ना शुरू हो जाएगा। वो काफ़ी अरसा, वो एक गोली का नाम मैं बड़ा अरसा सुनती रही, वो नीली गोली, दाढ़ में दर्द है तो नीली गोली ले आके खाओ, हैं जी। वो नीली गोली इतनी नुकसानदेह है कि जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करे आप वो दवाई ऐसी मत खाएं। कोई भी एंटीबायोटिक दवाई जो है डॉक्टर के रिकमेंड किए बगैर आपको नहीं खानी चाहिए। आपको नहीं पता, लेकिन आप जैसे ही आपकी दाढ़ का दर्द ठीक हो तो आप डेंटिस्ट बन जाते हैं, आपके जिस्म में कोई तकलीफ थी वो ठीक होती है तो आप MBBS बन जाते हैं, फटाफट डॉक्टर बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह, ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि बिल्कुल इसी तरह अगर किसी के पास कोई औरत चली गई ना, वो हमारे घर में तो ये था, तो फलां बाबे के पास गए, उन्हें साढ़े सामने तवीज़ कढ़े, काश कि आपको पता चल जाता कि वो कितना बड़ा फ्रॉडिया था। आपके घर में तवीज़ नहीं भी थे तो फिर भी उन्हें कढ़े। कितना बड़ा फ्रॉड है। अब हम इन चीज़ों के पीछे चल के इसी को दीन कहते हैं, इसी को कुरान कहते हैं, इसी को आलिम कहते हैं, इसी को रहनुमा कहते हैं। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका सिखाया, जो अता किया, जो रास्ता दिया, जिस दीन पे चलाने के लिए फरमाया, आप उस दीन पे चले ना। सहाबा इकराम उसी दीन पे चलते थे, नबी के बताने के मुताबिक खाते थे, नबी के बताने के मुताबिक पीते थे, नबी के दिए हुए टाइम के मुताबिक सोते थे, उसी टाइम पे जागते थे। ईसाई आया कि मैं मदीना में जाके क्लिनिक खोलूं और वहाँ जाके मुसलमानों का इलाज करूं, वो आके बेचारा बैठ बैठ के दुकान बंद करके चला गया, लेकिन जाते हुए पूछ गया कि भाई आखिर वजह क्या है, इतना अरसा मैं क्लिनिक खोल के बैठा रहा, एक मरीज़ मेरे पास नहीं आया। तो साहबा ने कहा, अरे तुझे मालूम नहीं, हम तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अपने नबी की इत्तिबा करते हैं, तो बीमारियां हमारे करीब नहीं आ
सकती, और हम उतना खाते ही नहीं जितना खाना हमारी बीमारियों का बायस बन जाए। तो सामयात मोहतरम, सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक सोचिए हम अपने नबी की आदात और सुन्नतों को कितना फॉलो करते हैं। खाने पीने से लेकर सोने जागने तक बताइए, आज एक बात हमारी अपने नबी के मुताबिक है तो फिर हम किस दीन पे चलते हैं। अल्लाह के रसूल के बाद इस कायनात में जिन लोगों की ड्यूटी है वो अल्लाह के वली हैं। और याद रखिए कि अल्लाह का कोई वली गैर आलिम नहीं होता। जो अल्लाह का वली बन के वली कहलवा के आपको ये कहे कि इल्म हासिल करना ज़रूरी नहीं है, जिक्र करना ज़रूरी है, अल्लाह अल्लाह करना ज़रूरी है, किताबों के पीछे वक़्त बर्बाद ना करो, ज़ाया ना करो, माज़ अल्लाह, वो खुद सबसे बड़ा जाहिल और गुमराह पीर है। अगर कोई पीर है तो खुद गौसे आज़म, जिसको हर मज़हब का बंदा मानता है, हर दीन का बंदा मानता है, वो खुद क्या कहते हैं? वो खुद ये कहते हैं कि मैं इल्म हासिल करता रहा और इस इल्म के हासिल करते करते आगे जाने से मैं कुतुब बन गया। और वो वली जो माँ के पेट में वली है, माँ के पेट में माँ को छींक आती है कि पेट के अंदर से यरहमुकल्लाह की आवाज़ से जवाब आता है। बताइए, अगर इल्म की ज़रूरत नहीं थी तो फिर सबसे पहले गौसे आज़म की माँ को, गौसे आज़म को घर रखना चाहिए था कि बेटा तू तो मेरे पेट में भी वली था, अब तुझे इल्म की क्या ज़रूरत है। और उस ज़माने के एतबार से सबसे ज़्यादा सफ़र शहरों शहर नहीं, मुल्कों मुल्क फिरकर गौसे आज़म ने इल्म हासिल किया। तो आपकी ही एक किताब क़लाइदुल जवाहर में ये लिखा है कि कोई पीर उस वक़्त तक पीर नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर 12 खसलतें कामिल तौर पर मौजूद ना हों। अब टाइम चूँकि थोड़ा, मैं सिर्फ हेडिंग दे देती हूँ 12 खसलतों के बारे में। आगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अगले माह में इस पे बयान करूँगी। वो 12 खसलतें सिर्फ आज सुन लीजिए और तलाश कीजिए ज़माने में जाके। जो पीर इन 12 खसलतों का जामे मिले, समझ लीजिए कि गौसे आज़म भी इसी रास्ते पे थे। मैंने हर बार ताकीदन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि गौसे आज़म की ज़िंदगी का पैटर्न ना सिर्फ महाना ख़त्म पाक था, ना सिर्फ महाना महफिल थी, ना सिर्फ 11वीं शरीफ थी, ना सिर्फ लंगर पकाना था। आपकी ज़िंदगी का पैटर्न में एक लफ्ज़ मैंने भी आपको बताया। उनने कहा कि मैं इल्म हासिल करता रहा, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। और पिछले कई बयानात में आपके इल्म के ज़माने के बहुत से वाक़यात में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुकी कि किन किन मुश्किलात में आपने इल्म हासिल किया। तो आप ये फरमा रहे हैं कि अगर किसी को मुर्शिद, रहनुमा और पीर बनाने की ज़रूरत है, बल्कि होती तो है, कोई भी बग़ैर किसी रहनुमा के अल्लाह के रसूल या अल्लाह की बारगाह तक पहुँच नहीं सकता। तो फिर किसको बनाओ अपना रहनुमा? किसके पीछे चल के अल्लाह के रास्ते पे चलो जिसके अंदर 12 खसलतें हों। किस किस की 12 खसलतें जमा होंगी उसके अंदर? 2 खसलतें अल्लाह की। 12 बातें इस दफ़ा याद कर लें, इन 12 पे बात करेंगे अगले माह में। 12 खसलतें, 2 खसलतें उनमें अल्लाह की, 2 रसूलुल्लाह की, 2 अबू बकर सिद्दीक की, 2 उमर फारूक की, 2 उस्मान गनी की और 2 अली उल मुर्तज़ा की। कितनी हो गई? 12 पूरी हो गई। 2 अल्लाह की, 2 रसूलुल्लाह की, 4 और 8 चारों खुलफा की, 12 और 8 और 4 12। ये 12 खसलतें जिसके अंदर होंगी वो किसी का रहनुमा, किसी का मुर्शिद बनने के काबिल होगा। खुलासा मिल गया ना? अगर ये खुलासा हमें समझ में आ जाता है तो फिर हम पहचान करने के काबिल हो जाते हैं। और ये पहचान अशद ज़रूरी है, वरना हम सीधे रास्ते पे नहीं चल सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें
इस रास्ते से मोहब्बत और इसकी पहचान अता फरमाए।